हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है इंडियन मीडिया लेटेस्ट चैनल की और वीडियो का टाइटल है फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान डीपन्स वीजा एंड लाल टोपी एब्सकॉन्ड फ्रॉम पाकिस्तान। तो जी हाँ दोस्तों, इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती और भी गहरी और भी मजबूत होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों दुबई में अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी के बीच में एक मीटिंग हुई जिसमें अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया को इनवाइट किया कि आप हमारे मुल्क में आकर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स शुरू कीजिए, जिससे हम दोनों को ही फायदा होगा, अफगानिस्तान को भी और इंडिया को भी। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये भी कहा कि हम सिर्फ आपसे मदद नहीं लेना चाहते, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हम तरक्की में दोनों साथ मिलकर के आगे बढ़े। वहीं दूसरी तरफ ये सब देखकर पाकिस्तानियों की छातियों पर सांप लौट रहे हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं पाकिस्तान के जाहिल नेशनल मीडिया जर्नलिस्ट, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार बेगैरत लोग पाकिस्तान को शाम, इराक और लिबिया बनाना चाहते हैं। ये तो होगा। फखर से सीने पर हाथ मारकर भारत का चौकीदार कहलवाने वाला नरेंद्र मोदी। आप देख रहे हैं कि अब दुनिया की ताकतों की तवज्जो पाकिस्तान के खिलाफ हो चुकी है। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हिंदुत्वा की इस इंतहा पसंदी ने मिडल ईस्ट में तबाही के बाद वो सीधा सीधा पाकिस्तान की जानिब आए हैं। बैरून मुल्क से आने वाले सयाहों को भी नहीं छोड़ा है। डरो मत। Problem with Pakistan is that they never had an Afghan policy. जिसको ये अफगान पॉलिसी, they have taken the Afghan people for granted. जो भी सरहद पार से आया उसके चिरागों में रोशनी न रही और वो कानों को हाथ लगाकर वापस चला गया। पाकिस्तान का कोई 40-50 साल का इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में, और पाकिस्तानियों का बिकॉज दे हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन। ये पूरे मुल्क में 25 करोड़ लोगों में प्रॉब्लम है प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन की। सुनते जाइए। कुछ भी होता है पहले ही पटाखे फोड़ने, मिठाई बांटना शुरू कर देते हैं, हिंट मिलती है, अरे जीत गए जीत गए, ओ। फिर बाद में इनको पता लगता है बेइज्जती हो गई, फिर देन दे गो इनटू डिप्रेशन। सो इट्स अ नेशन ऑफ मूड स्विंग्स। पहली बात ये पूरी मुसलमान दुनिया तबाह हो चुकी है, एक वाहिद पाकिस्तान एक इस्लामी एटमी ताकत बचा है। सुनते जाइए। यहाँ पे नैरेटिव 75 साल से आपने भी सुना, मैंने भी सुना कि भाई पाकिस्तान को इंडिया तबाह करना चाहता है, ये है वो है। आज इस बुरी कंडीशन में हम मौजूद हैं, वो तबाही किसने की? और दूसरे नंबर पे अगर इंडिया ने अटैक करना होता, इससे बेहतर कोई टाइम था इंडिया के लिए? गुड क्वेश्चन। नहीं देखिए, पता क्या बात है, इंडिया अटैक हम पे नहीं कर सकता। अच्छा, बहुत सारी चीजों की वजह से, ठीक है। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो जारी कशीदगी है, अब उसमें एंट्री हुई है भारत की। इस तरह के दीगर जो वाकयात है उन्होंने गैर मुल्की सयाहों को ऐसा खौफजदा किया कि वो भारत के नाम से ही घबराने लगे, कांपने लगे। कि ये जो अफगान हैं इनसे नफरत क्यों करते हैं। और इंडिया ने, हिंदुस्तान ने बाकायदा तौर पे अफगान तालिबान को सपोर्ट किया है। इंडिया ने हिमायत का ऐलान कर दिया तालिबान की, क्योंकि वो तो दोस्तों पाकिस्तान की इस बिलबिलाहट, इस बौखलाहट का एक कारण ये भी है कि जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में की, जिसमें ये बताया गया, मतलब यूएन ने भी इस चीज़ को माना कि उसमें औरतें और बच्चे जो थे वो बड़ी तादाद में मारे गए हैं। इसे लेकर इंडिया ने उसकी खिलाफत कर दी है। इंडिया ने उसके लिए ये कहा है कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इसे भी लेकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, बिलबिलाया हुआ है। कई पाकिस्तानी तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब इंडिया ने एयर स्ट्राइक की थी तो वो सही कैसे हो गई, और जब हमने की तो वो गलत कैसे हो गई। तो देखिए, जो इस तरह के जाहिल पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स, खुद को जर्नलिस्ट कहलाना, जो खुद ही अपने आप को जर्नलिस्ट कह देते हैं जबकि उन्हें कोई जानता नहीं है, तो उन्हें ये चीज़ समझनी होगी कि इंडिया और पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडिया कुछ कहेगा तो उसकी मान्यता पूरी दुनिया में होगी, उसकी बात को पूरी दुनिया में सुना जाएगा। जबकि पाकिस्तान छत पर चढ़कर भी चिल्लाएगा तो उसकी आवाज़ सुनने वाला उसका पड़ोसी भी नहीं होगा। पूरी दुनिया की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसके घर के लोग भी उसकी आवाज़ नहीं सुनेंगे। तो ये हाल है पाकिस्तान के। तो आप जितना भी बिलबिलाइए, जितना बौखलाइए, इससे कुछ होगा नहीं। इंडिया को जो करना है वो करेगा, और अब तो इंडिया अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो गया है। इससे जो घबराहट पाकिस्तान को हो रही है, पाकिस्तानियों को हो रही है, ये देखने में तो अलग ही आनंद आ रहा है।
कर रहे होते हैं, कहीं से उन्हें कोई क्वेश्चन या अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के खिलाफ मिले और वो साथ ही शुरू हो जाते हैं। ये हम पर पाबंदियां भी लगाएंगे, FATF की भी लगाएंगे, GSP प्लस वाली भी लगाएंगे। आप देखेंगे एक एक करके पाबंदियां पाकिस्तान पे लगनी शुरू हो जाएंगी। हम एटमी ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी पाक आर्मी जो है उनका एक नाम है यार, दुनिया में ऐसा नहीं है। पाक आर्मी का नाम है, नो डाउट नाम है, पाक आर्मी नाम तो है, लेकिन जैसे वो आजकल पब्लिक के साथ एंगेज है, आजकल वो लोगों को पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द को पकड़ने के मसरूफ है। तो जब बात इंडिया की आएगी ना, हमारी पाक आर्मी उनको बड़े चंगे तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से निपट लेगी। अबे सुन बे दो कोड़ी के जाहिल, 93,000 भूल गया क्या? ये तेरे ही बाप दादा आए थे यहाँ पर, पैंट उतरवा के गए हैं। अबे शर्म नहीं आती? दो कोड़ी के जाहिल कलमा को पाकिस्तानियों, कुछ तो शर्म कर लो बे। गैरत बची है तुम में कि नहीं? वैसे कहाँ तुम में शर्म बची होगी? अपनी बहन बेटियों को बेचने वाले, तो अपने पजामे में रह, वही तेरे लिए सही होगा। ज्यादा पजामे से बाहर मत निकल बेटा। में रहो। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे जी? क्या आप सबके सामने मान लेंगे कि पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड अफगान पॉलिसी, विच डज नॉट एग्जिस्ट बाय द वे, विच आई फील डज नॉट एग्जिस्ट, सो कॉल्ड अफगान इन्वेस्टमेंट, अफगान पॉलिसी डूब गई है? अच्छा है कि ये पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाएं ताकि हम मजबूर हों कि अपने वसाइल इस्तेमाल करें। तो इसका मतलब ये होगा कोई बड़ी गेम है जिसके अंदर अमेरिकन भी इन्वॉल्व हैं और उनके अंदर तालिबान भी इन्वॉल्व है, और साथ साथ अब इंडिया इन्वॉल्व हो रहा है इसके अंदर। IMF को अपने कर्जों की अदायगी बंद करनी है, लगाएं पाबंदियां, जो मर्जी हम पर लगाते हैं। हमने भी जब पाबंदियां लगानी शुरू कर दी इनके ऊपर कि हम तुम्हारा न कर्ज वापस करेंगे, ना हम तुम्हारे पैसे देंगे। अबे सुन बे लाल टोपी, अगर IMF को अपना कर्ज वसूल, अबे जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। अबे इतना बूढ़ा हो गया, कब्र में तेरे पैर लटक रहे हैं लाल टोपी, तुझे शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? तूने कुछ सीखा नहीं अपनी पूरी उम्र में? जो भी तेरी 2 कौड़ी की उम्र रही, जो भी तेरी जिंदगी रही 2 कौड़ी की, उससे तूने कुछ सीखा नहीं, कुछ सबक नहीं सीखा? जो देना जानता है वो बड़े अच्छे से लेना जानता है। ये किसी और को धमकियां दे कि हम उसका कर्ज नहीं देंगे, हम ये नहीं देंगे, हम वो नहीं देंगे। अबे बेटा, सबसे पहले तू ही रगड़ा जाएगा, तू ही पेला जाएगा। तो लाल टोपी, किसी बिल में छुप जा, किसी सुरंग में घुस जा। वैसे इजराइल और अमेरिका सुरंगें भी खोद डालते हैं, ऐसे ऐसे बम फेंकते हैं कि वो सुरंगें बीच में ही धंस जाती हैं। तो बेटा तेरा क्या होने वाला है? वही मालिक है तेरा बेटा। वो ये मानने को तैयार नहीं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है अफगानिस्तान में, क्योंकि अगर आप मान लेंगे कि आपसे गलती हो गई है तो उसको सुधारना पड़ेगा, फिर उसको सुधारना पड़ेगा। और सबसे आपकी जो इनफेलिएबिलिटी है, आपकी जो कि टेफलॉन कोटेड है, यार पाकिस्तान आर्मी और कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर दरार पड़ जाएगी। तो आपने क्या आपने एक वीक सा आर्ग्यूमेंट दिया कि जो अफगान हैं वो एहसान नहीं मानते जी, पाकिस्तान का एहसान फरामोश कौम है, हमने इतना कुछ। आपने एक इमोशनल बयानिया, और ये इमोशनल बयानिया पाकिस्तान में चल गया, क्योंकि इमोशनल लोग हैं। इमोशनल कौन होता है? ज्यादा इमोशनल। देखो, मैं ये कहता हूं कि घर परिवार के साथ, दोस्तों के साथ हर एक इंसान इमोशनल होता है, चाहे वो आप पर मैं हूं, चाहे ऊपर अंबानी अदानी बैठा हो, कोई भी बैठा हो। घर वालों को लेकर सभी इमोशनल होते हैं, सबको इमोशनल। पर जो हर चीज में इमोशनल हो जाता है वो आदमी गधा है। वो गधे होते हैं जो हर चीज में इमोशनल हो जाते हैं। पाकिस्तानी कौम हर चीज में जज्बाती हो जाती है, which is why I don't have respect for them, because largely they get very emotional on stupid things। कि हमने तो अफगानों को बैठ के खिलाया और अब ये इन्होंने गद्दारी करी हमारे साथ, एहसान फरामोश है, नाशुक्र, ये सब वर्ड यूज करते हैं। क्योंकि दी ऑल्टरनेटिव की बैठ के सोचो कि भाई अफगान तुमसे नफरत क्यों करते हैं। इस स्टेटमेंट से ये भी जाहिर होता है कि कैसे अब भारत और अफगान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। ये वही भारत है जो अफगान तालिबान के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद करता था कि अफगान तालिबान पाकिस्तान की और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI है उसकी एक प्रॉक्सी है। रिजल्ट सामने आएंगे उस इंक्वायरी से, वो शॉकिंग होंगे। इसीलिए आप 1971 की जंग क्यों हारे, आपने सरेंडर क्यों करा, आपने ऑपरेशन सर्चनाइट क्यों करा? अरे वो हिंदुओं ने साजिश कर दी। तो कौम ने बोला हाँ वो हमारे साथ साजिश हो गई थी। होमोदूर कमीशन रिपोर्ट दबा दो जिसमें सच्चाई लिखी है। हिंदुओं ने साजिश कर दी, यहूदियों ने साजिश कर दी, अमेरिकन ने साजिश कर दी, सब ने साजिश कर दी। हमारे फौजी तो बड़े बहादुरी के साथ लड़े, लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस थे, जो सियासतदान थे, उन लोगों ने दगा दे दिया। ये सब मतलब कि हम तो बड़े सिंपल हैं, हम तो बड़े अच्छे हैं, हमारे साथ दगा हो जाती है, कोई हमारे साथ साजिश कर देता है। बेसिकली सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान आर्मी का जो भी मैटर है वो ईगो पे ज्यादा बेस हो चुका है। ईगो नहीं यार, आई विल नॉट कॉल इट ईगो। बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी को पूरे पाकिस्तान के सामने जी एक फेस दिखाना है।
फैक्ट ये है कि पाकिस्तानी अगर हड़कते हैं तो सिर्फ अपनी फौज से हड़कते हैं, और अगर कोई काम कर रहा है पाकिस्तान में एक सर्टेन लेवल ऑफ एफिशिएंसी से, मैं ये नहीं कह रहा बहुत एफिशिएंट है, लेकिन कोई एक लेवल ऑफ एफिशिएंसी से कोई पाकिस्तान में काम कर रहा है, दैट इज द पाकिस्तान आर्मी। चाहे वो एफिशिएंसी उनकी ये हो कि पीटीआई के वर्कर्स को गोली मार दी, चलो कुछ करा उन्होंने, ठीक है, कुरकुरे बेचने के अलावा दे हैव डन समथिंग इन देयर लाइफ, करेक्ट, कुरकुरे बेच दिए, बच्चों के डायपर बेच दिए, खाद बेच दी, ठीक है, मरे हुए जानवर की खाल बेच दी। इसके अलावा क्या करती है पाकिस्तानी फौज? ये करती, चलो आपने पीटीआई वालों को गोली मार, आपने कुछ तो करा, अच्छा करा बुरा करा बात की बात है। ये एक लेजी मैन्स आर्ग्यूमेंट है वहां पे कि अफगान तो ऐसे हैं, अफगान बुरे हैं, अफगान ऐसा, अफगान वैसा, इसीलिए हमें धोखा दे दिया। दे डोंट गो बिहाइंड द रियल रीजंस व्हाई द नॉर्मल स्ट्रीट लेवल पे जो अफगान है वो आपसे क्यों नफरत करता है। तो जब आप ये बात कहते हैं ना कि पाकिस्तान को बड़ा कि इंडिया मिल गया उससे, और इंडिया क्यों ना मिले भाई, आपको क्या दुख है अगर इंडिया मिल रहा है तो? और आखिरी चीज, दो पड़ोसी मुल्कों के बीच में नहीं, और एक और चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट, उनको ये बात पता है कि भारत और बांग्लादेश का रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में ठीक हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश को कुछ चाहिए जो भारत के पास है। यूनुस, मुझे इतना लगता है सर कि खालिदा जिया आएगी, कितने भी ये खराब रिलेशन हो उसको पता है, क्योंकि वो पॉलिटिशियन है। यूनुस की तरह, यूनुस इज नॉट अ पॉलिटिशियन, वो पालतू है सर। हाँ, यूनुस इज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ बांग्लादेश। वो पालतू है, वो उतना ही भौंकेगा जितना उसका मालिक बोलेगा। हाँ। खालिदा जिया आएगी तो वो सोचेगी जो उसके लोग उसको वोट देके भेजेंगे। हाँ, वो बिकॉज उसको फिर दोबारा वोट चाहिए। हाँ, तो अब लेकिन मैं कुछ और पॉइंट कह रहा था, मैं कह रहा था कि जो अभी पाकिस्तानियों ने क्या बोला, पाकिस्तानियों ने क्या सोचा था कि जब तालिबान पहुंच गए थे काबुल और अमेरिकन जा रहे थे, तो तालिबान जो थे, ये पाकिस्तानी जो थे, और इसमें बड़े जिनके सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे कि अब तो तालिबान पहुंच गया, बगल में एक मुसलमान मुल्क बन गया, अमेरिकन को निकाल दिया है, अब कश्मीर हमारा हो जाएगा इंशाल्लाह, और अब भारत को हम ये कर देंगे, और कश्मीर में अब तालिबान जाएंगे और फिर भारतीय फौज ये कर देगी, वो कर देगी, भाग जाएगी वहां से, और हम लोग, राइट। ये एक्चुअली पाकिस्तान, इमरान खान ने खुद पीटीआई के उस वर्कर ने, अरे पीटीआई का वर्कर को मारो गोली, इमरान खान ने कौम को मुबारकबाद दी थी। हाँ, कि ज़हनी आजादी मिल गई, ज़हनी आजादी, खादिजा खातून वाली ज़हनी आजादी मिल गई। आप पर आपका खादिजा खातून तो ज़हनी आजादी मिल गई और पूरी अफगानों को, और ये हो गया वो हो गया। तो पाकिस्तानियों को ये नहीं पता था कि वो तुम्हें ठोकेंगे, और उन्होंने ठोकाई अगले हफ्ते से शुरू कर दी थी। पहले 48 घंटे में टीटीपी वालों को जेल से छुड़ाया। अब इसमें पैरेलल क्या है, जो ये सेलिब्रेट कर रहे थे कि इंडिया तो अफगानिस्तान से चला गया, और भारत के 22, 24, 23 पता नहीं कितने अपने मनगढ़ंत इन्होंने बोल दिया कि भारत के कॉन्सुलेट्स हैं और वहां के रा के एजेंट बैठते हैं, और भारत का कॉन्सुलेट वहां पे बंद हो गया, और भारत का एम्बेसी वहां पे बंद हो गया, और ये बंद हो गया, वो बंद हो गया। इन्होंने सारी कहानियां सुनाई पाकिस्तानियों ने, और फिर बोला कि अब तो भारत चला गया, अब हम आ जाएंगे। भारत ने तालिबान के साथ रिश्ते ठीक कर लिए बहुत। तालिबान इज मोर मैच्योर देन बांग्लादेश। अब मैं बताता हूं क्यों। तालिबान ने कभी भारत को ये नहीं बोला, तालिबान ने आज तक भारत को ये नहीं बोला कि भाई आप करजाई की जो सरकार थी, या जो अमेरिकन की ब्लेस्ड सरकार थी, आपने उसको सपोर्ट क्यों करा। सर भारत को छोड़िए, उसने अमेरिका को ये नहीं बोला है कि आपने करजाई की सरकार को क्यों सपोर्ट करा। नहीं, मैं भारत में अलग, मेरा पॉइंट अलग है। देखो जी, अमेरिका इसमें रोल प्ले नहीं करता। तालिबान को एक बात पता है कि यार कोई भी देश, कोई भी मुल्क है जो सत्ता पे बैठा है, जो कुर्सी पे बैठा है, उसके साथ एंगेज करता है, राइट। आप ऑपोजिशन के साथ तब एंगेज करते हैं जब आप तख्ता पलट करना चाहते हैं या आप इंटरफियर करना चाहते हैं, जी, राइट। वरना आप ऑपोजिशन के साथ एंगेज नहीं करते। अब आप सोचो, एक छोटी सी बात सोचो, ये तालिबान में इतनी मैच्योरिटी है, ये बांग्लादेशों में मैच्योरिटी नहीं है। आपने क्यों इसको सपोर्ट करा, ये करो वो करो, दुनिया भर की चीजें। आपने कभी ये सोचा, तालिबान ने 20 साल की जंग लड़ी है, 20 साल की जंग लड़ी है। तालिबान ने किसी देश को बोला कि जितने भी ये डिप्लोमेट्स हैं या जितने भी लोग बाहर गए हैं उनको वापस भेजो। तालिबान ने ये बोला कि वो ये क्या नाम था उसका यार, वो नदन अलायंस का यार, वो बंदा जिसके बाप को मार दिया था, बाप और बेटे का एक ही नाम है ना, जो भी है, वो नदन अलायंस का जो वो था, जो ताजिकिस्तान में भी वो तजाकिस्तान में जाके चला गया, जो आई थिंक वाइस प्रेसिडेंट था वहां का। तालिबान ने एक बार भी तजाकिस्तान को ये नहीं बोला कि तुम जाके इसको हमें दो, एक्स्ट्राडाइट करो, हम इसकी यहाँ पे सजा देंगे। तालिबान ने कुछ नहीं बोला। तालिबान मैच्योर हो गए। बांग्लादेशीज आर इडियट्स, देयर इडियट्स। देखो उनको तालिबान को ये समझ में आ गया, प्रोड्यूसर जी, ठीक है, तुम अपनी भावनाएं अपने अंदर रखो, मैं जानता हूं कुछ फूट रहा है, शांत रहो। तालिबान को ये समझ में आ गया कि अगर हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे साथ डील करे, तो ये चू चू करके छोटे लेवल की, घटिया लेवल की, बी कैटेगरी की, सी ग्रेड बातें हमें नहीं करनी है। हमें सत्ता पे आना है, और जब हम कुर्सी पे बैठेंगे दुनिया ऑटोमेटिकली हमारे साथ एंगेज करेगी। तालिबान को ये बात समझ में आ गई, तालिबान सत्ता पे आ गए, कुर्सी पे बैठ गए, भारत ने एंगेजमेंट शुरू कर दी, राइट। ये तालिबान की पॉलिटिकल मैच्योरिटी है। आज का वीडियो बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो किट्टू भाई, यो किट्टू भाई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को खत्म करते हैं।
मेजर साहब ने ये पूरा सिनेरियो, पाकिस्तान की जो असलियत है वो बड़ी आसानी से समझा दी है। पाकिस्तानियों को इस तरह से बेपर्दा किया है कि मज़ा ही आ गया। और दूसरी तरफ बात करें इंडिया और अफ़गानिस्तान की दोस्ती की, बेहतर होते रिश्तों की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोस्ती और भी गहरी होगी, ये रिश्ते और भी बेहतर होंगे। क्योंकि जिस तरीके से अफ़गानिस्तान ने इंडिया को इनवाइट किया है कि आप हमारे मुल्क में आकर के इन्वेस्ट करें, तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो डैम्स हों, चाहे वो हाईवे हों, चाहे इंडस्ट्रीज़ हों, मतलब हर चीज़ में आप इन्वेस्ट करें। हम आपके साथ तरक्की करना चाहते हैं, हम तरक्की में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलना चाहते हैं। वहीं इससे पाकिस्तानियों की जल रही है, पाकिस्तानियों की छातियों में आग लग रही है, सांप लौट रहे हैं। पाकिस्तान की ये जलन और भी बढ़ने वाली है। पाकिस्तान के ये घाव जो है ये अभी नासूर बनेंगे, इन पर नमक रगड़ा जाएगा इंडिया और अफ़गानिस्तान के द्वारा। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।